बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब को अपने घरों में खुशाबाद रखे और सच बोलने और सच की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो वीवर्स, मैंने जो है वो दिलशाद भाई की वीडियो देखी, दिलशाद रिएक्शन। तो उन्होंने बहुत जो है वो क्लियरली सारे जो इंसाफ बीवी की पिछले 2 दिन से जो ये न्यू इन्होंने जो है वो न्यू नहीं मतलब उसी कंट्रोवर्सी को इन्होंने ताज़ा करने की जो कोशिश की है पिछली 2 वीडियोस में जो उन्होंने करना चाहा है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रोशनी डाली है दिलशाद भाई ने। तो उनकी जो है वो वीडियो पे से ही मैं कुछ पॉइंट्स मैं भी जो है वो उन्हीं के पॉइंट्स को जो है वो क्लियर करना चाहूँगी। पहले उन्होंने जो है ना वो ये बात की कि इंसाफ बीवी के जो सपोर्टर्स हैं वो जो हैं वो सितारा के हेटर्स हैं। असल में वो इंसाफ बीवी जिनको अपना सपोर्टर कह रही हैं वीडियो में कि ये मेरे सपोर्टर हैं, वो दरअसल उनके सपोर्टर हैं ही नहीं, वो जो है वो सितारा के हेटर्स हैं। और वो क्योंकि सितारा के लिए जो है इतनी बड़ी वो जो है वो कंट्रोवर्सी लेकर आई थी, उसके ख़िलाफ़ इतना बड़ा उन्होंने जो है ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट जब किया था, तो जो लोग पिछले 1 साल से सितारा को जो है वो हेट कर रहे थे और सितारा के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे, सितारा को नापसंद करते थे, वो लोग जो है वो इन साहिबा से जो है वो कनेक्ट हो गए। अब वो उनको जो है वो अपना सपोर्टर कह रही हैं, हालांकि वो उनके सपोर्टर नहीं हैं, वो उनके जो है सितारा के हेटर्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो कुछ हुआ फिर उसके बाद उनके साथ, क्योंकि वो उनके सपोर्टर होते तो वो उनकी सपोर्ट हर हाल में करते, लेकिन वो जो है वो सिर्फ इस वजह से उनके साथ जुड़े थे कि उनको एक तो फ़ंड मिल रहा था, दूसरा ये कि वो शुरू से हेट करते थे सितारा को, तो उनको जो है ना ज़ाहिर इस कंट्रोवर्सी में जुड़ना ही था सितारा के अगेंस्ट। सेकंड ये कि उन्होंने बोला इंसाफ बीवी ने कि मैं थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो आउट ऑफ कंट्रोल जिसको वो कह रही है कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल इस तरह हो गई थी जिसको वो आउट ऑफ कंट्रोल होना कह रही हैं कि उन्होंने ना रिश्तों का लिहाज किया, ना उन्होंने ये लिहाज किया कि मैं जो कदम उठा रही हूँ इसका हमारे ख़ानदान पे, हमारी फैमिली पे, हमारे जो है वो मेरे हस्बैंड पे या फिर मेरी बहन पे, मेरी माँ पे इन सब का क्या असर होगा और वो लोग किस तरह इस चीज़ को लेंगे, उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। तो ये इस चीज़ को वो आउट ऑफ कंट्रोल कह रही थी कि मैं थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन वो थोड़ी सी नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ें थी जो इन्होंने की थी। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। तो आपके साथ क्या हुआ जो बर्दाश्त के काबिल नहीं था? आप तो सब कुछ सितारा के साथ करवाती रहीं, सब कुछ आपने सितारा के साथ जो है वो करवाया, चाहे वो कैरेक्टर पे उनका जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाना और उसके अलावा उनके बच्चों पे बातें करवाना, यानी आपने ये तक कोशिश की, ये सब करके जब सितारा ने वो आईब्रो शेव करने वाली हरकत की थी तब भी आप बाज नहीं आई। आपको ये डर नहीं लगा कहीं इस तरह मेरी बहन की जान ना चली जाए, कहीं वो अपने साथ कुछ ना कर ले? आपने ये भी नहीं सोचा। ठीक है, और आप जो है बस जो कुछ आपको जो है सही लगा आप करती चली गई, और आपने जो है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जो है वो ये सब कुछ सितारा बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं। और आप यहाँ पर अपनी बर्दाश्त की बात कर रही हैं कि जो कुछ हुआ वो मेरे बर्दाश्त के काबिल नहीं था। आपके साथ क्या हुआ? आपने जो कुछ किया, चाहे आपने खुद किया या उसके अलावा आपने जो है लोगों से करवाया, मुख्तलिफ चीज़ें देकर, पैसे देकर आपने लोगों से करवाया, तो इसमें आपकी बर्दाश्त की बात कहाँ से आ गई? बर्दाश्त तो सितारा ने की है, सितारा ने तो आपके अगेंस्ट आके आज तक कोई कुछ नहीं कहा, तो बर्दाश्त तो यहाँ पर सितारा की है, यहाँ पर आपकी बर्दाश्त का तो नामो निशान नहीं है। और धब्बा तो आपने सितारा के कैरेक्टर पे लगाया है ना, सितारा के कैरेक्टर पे आपने धब्बा लगाया है। आपने आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप बर्दाश्त की बात कर रही हैं?
और इसके अलावा जो है वो सिंपैथी लेने की भी दायरा एक हद होती है। हर मामले में आप अपने आप को जो है वो ये जाहिर कर रही हैं कि नहीं, मैं मतलब मैंने ही सब कुछ बर्दाश्त किया और मेरे साथ ही मैं ही विक्टिम हूँ और मेरे साथ ही सब कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है, आपने सब कुछ करवाया, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और आपके साथ जो अब हो रहा है वो आपके वो ही सपोर्टर, सो कॉल्ड सपोर्टर जो हैं, जो सितारा के हेटर्स हैं, जो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो आपको जो है जो कुछ कर रहे हैं वो आपको ज़ाहिर है उसी का सिला मिल रहा है। जब आप गलत लोगों का साथ लेंगी, गलत लोगों को अपने साथ मिलाएंगी, तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, फिर गलत आपके साथ भी होगा। और जहाँ आपके जो है वो आपने एक बात ये की कि अब मैं जो है वो सब लोगों को जो है वो किसी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो कोई लीडर हो या वो कोई रिएक्शन देने वाला हो, मेरा अब किसी से ताल्लुक़ नहीं है। अब जो बात मुझे करनी होगी वो मैं खुद यहाँ अपने चैनल पे आके करूँगी। तो जाहिर है अब तो ये आप करेंगी, क्योंकि आपके व्यूज़ इतने कम हो गए हैं। व्यूज़ को जो है वो दोबारा से आपने जो है बूस्ट देने के लिए आप दोबारा इस कंट्रोवर्सी को आपने जो है वो ताज़ा करने की छींटे मार के, ताज़ा पानी के छींटे मार के ताज़ा करने की कोशिश आप कर रही हैं, ताकि जो है वो आपके व्यूज़ जो है वो अच्छे हो जाएं, व्यूज़ दोबारा से आपको आने लगें। लेकिन एक बात तो ये 100% सही है कि आपको व्यूज़ इसी तरीके से आ सकते हैं कंट्रोवर्सी के ज़रिए, क्योंकि आपका चैनल चला ही कंट्रोवर्सी के बेस पर है। क्योंकि व्लॉगिंग करना आपके बस की बात नहीं है, व्लॉगिंग आप नहीं कर सकती। सिंपल सीधे तरीके से लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आपको नहीं आता। जो क्वालिटी जो है वो सितारा के अंदर है कि वो अपनी सिंपल व्लॉगिंग से भी लोग उनको देखना चाहते हैं, उनकी वीडियो को लाइक करते हैं, उनकी व्लॉगिंग को पसंद करते हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आने के बाद भी उस बंदी ने आकर आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं की और सिंपल ब्लॉगिंग करती रही, फिर भी लोग उसके सब्सक्राइबर बढ़ते ही रहे और व्यूज़ भी अप होते रहे। तो जो है इसी बात से इस चीज़ का अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपके व्यूज़ जो है जब कंट्रोवर्सी ख़त्म होने लगती है तो आपके व्यूज़ बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, क्योंकि आपका चैनल जो है वो सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की ही वजह से चला था, वरना आपका चैनल नहीं चलता। और आप ये चीज़ समझ चुकी हैं, इसलिए अब आप खुद फ्रंट पे आकर कह रही हैं कि अब मैं खुद जो बात करनी होगी अपने चैनल के थ्रू करूँगी। तो ज़ाहिर है आपको व्यूज़ इसी तरीके से ही आएंगे। और ये कि वो एक तरीके से सारी जो है वो सारे लोगों को डिसऑन कर रही हैं, सारे लोगों को खुले आम ये वाली बात आप कह रही हैं कि अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब अगर जो है ये लोग जो हेटर्स हैं, अब अगर वो बात करेंगे, तो अब अगर वो इनके साथ देंगे या इनके साथ कोई बात करेंगे, इनकी हामी भरेंगे, तो फिर ये बात उस तरह हो जाएगी कि उस कुत्ते की मिसाल हो जाएगी कि जो बिना मालिक के परमिशन के, बिना मालिक के जो है वो इजाज़त के भौंकते हैं। उन कुत्तों वाली मिसाल हो जाएगी उन हेटर्स की, जो है अब इनके डिसऑन करने के बाद, इंसाफ बेबी के डिसऑन करने के बाद भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक पॉइंट ये भी बताया जो है वो कि इन्होंने एक बात ये कही कि रिएक्शन वाले जो है वो ज़ातियात पर आ जाते हैं। तो ज़ातियात की बात आप जो कर रही हैं, तो ज़ातियात की बात आप करती भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि जब आपने ज़ातियात को लेकर आपने क्या बात छोड़ी है, ठीक है। शौहर का रिश्ता, बहन का रिश्ता, सही है, इससे ज़्यादा ज़ाती बात क्या होती है। अपनी पर्सनल लाइफ जो आपके हस्बैंड के साथ होती है, और इतनी पर्सनल चीज़, जो जेड वाली चीज़ आपने जो है वो दुनिया के सामने आप लेकर आई हैं और ये मुद्दा लेकर आई, तो इससे ज़्यादा ज़ाती बात कोई भी नहीं होती। तो आप ये मलबा रिएक्शंस वालों पर नहीं डालें कि ज़ातियात पर बात करते हैं। जब आप ज़ातियात
ज़ाती बात अपनी दुनिया के सामने लेकर आएंगी और खोल खोल कर कहेंगी। आपने अपनी पिछली परसों की और कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में आपने ये वाली बात अगेन की कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, उनका सलूक सही नहीं था। तो इससे ज़्यादा ज़ाती बात और कोई नहीं हो सकती। जो कुछ आपने सितारा पे टैग इल्ज़ाम लगाया वो भी बहुत ज़ाती बात थी। तो जब आप इतनी ज़ाती बात लोगों के जो थाली में लोगों को रख कर देंगी तो ज़ाहिर रिएक्शन वाले उन ज़ाती बातों पर बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसकी शिकायत आपकी करनी बनती नहीं है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट ये भी था उनका कि जो है वो ये बात कह रही थी कि मैं जो हूँ वो अम्मी को जो है वो मैं ये चाह रही थी कि सब कुछ अच्छा रहे और मैं अम्मी के साथ अच्छे वक्त बिता लूँ। अब वो ज़ाहिर पाकिस्तान जा रही हैं, तो आपने फिर जो परसों वीडियो बनाई वो कदम आपने क्यों उठाया? सिर्फ इसलिए कि आपके व्यूज़ कम हो रहे थे? आपने ये कदम उठा लिया अम्मी के पाकिस्तान जाने से पहले। आपकी अम्मी ने तो आपका माथा चूमा था ना। आपकी अम्मी तो आपके साथ बिल्कुल बहुत प्यार से थी, सब कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो आपने ये कदम उठाया, उसके बाद आपकी अम्मी जो है वो चंद कपड़े अपने लेकर और आपके जो घर से निकल गई और जो है वो अब आपके चाचू के हाँ ही रह रही हैं, अभी तक आपके घर वापस नहीं आई। तो जो है जब आप चीज़ों को सही करना चाहती थी, अगर आपकी यही नियत थी, तो आपने दोबारा अपनी माँ को नाराज़ क्यों किया वीडियो बनाकर? आपने क्यों अपनी माँ को नाराज़ किया और क्यों आपने उनकी जो है वो नाफरमानी अगेन की? पहले भी आपने उनकी नाफरमानी की थी, अब भी आपको पता था कि आपकी माँ इस बात से नाराज़ होगी, आपने अगेन वही हरकत की। ठीक है, आपने अगेन वही हरकत की। तो आपकी सारी बातें ही आपके खिलाफ जा रही हैं। जो कुछ आप बोलती हैं, आपके एक्शन और आपके रिएक्शन जो है, आपके एक्शन और आपके जो है रिएक्शन बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, जो बातें आप बोलती हैं वो आपके एक्शंस में नज़र नहीं आती, वो सब उनके खिलाफ जाती हैं। इसीलिए लोग बात करते हैं और आप लोगों को वो बात करने का उनके मुंह में बात डालती हैं कि लो आओ इस पर बात करो। फिर आप कहती हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप इस तरह के काम, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आप दिखाती हैं, करती हैं, बोलती हैं, तो ही लोग उस पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं बड़ी नागिन की। बड़ी नागिन नजमा साहिबा की बात कर लेते हैं। तो नजमा साहिबा जो है उन्होंने जो है वो एक दफ़ा फिर डसने की कोशिश की और उन्होंने जो डीडी भाई ने अपने जो है वो वीडियो में बताया कि उन्होंने जो है वो सितारा को ये फ़ोन करके वाली बात कही है कि आपने जो टिकट करवाए हैं माजी के, आप जो है वो ये कहें अपनी वीडियो में लोगों को यही बताएं कि ये टिकट जो है वो नजमा साहिबा ने करवाए हैं। कितनी चालाक, इस बात को चालाकी कहें, जहालत कहें, या पुराने ज़माने की वो औरतें नहीं होती थी जो बिल्कुल पढ़ती लिखती नहीं थी लेकिन उनका दिमाग पूरा होता था, यानी जहालत के साथ चालाकी, वो चीज़ें आपकी इस बात से ज़ाहिर होती हैं जो आपके जो है पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जहालत तो आपकी खैर हर चीज़ से टपकती है। इतना दिमाग जो है ना, जितना दिमाग आप इन चीज़ों पे लगा लेती हैं ना, यानी जो काम आप सितारा से करने के लिए कह रही हैं कि आप जो है वो टिकट के जो है वो टिकट करवाने का जो है वो सारा क्रेडिट मुझे दे दें कि टिकट जो है वो सितारा अपने पैसों से करवाए, और आप सितारा से ये कह रही हैं कि जो है आप ये बात लोगों से कहें कि टिकट मैंने करवाए हैं, यानी नजमा ने करवाए हैं। तो क्यों बीबी, आप क्या मिठाई की दुकान पे जो है वो जाकर अपने दादा की फातिहा क्यों देना चाहती हैं? यानी अपने पल्ले से कुछ ना जाए, अपने पल्ले से कुछ ना जाए और नाम भी आपका हो जाए। वाह भाई वाह, बड़ी चालाक हैं आप। यानी जहालत और चालाकी जो है वो उसकी जिंदा मिसाल आपकी वाली हरकत से साफ साबित हो रहा है कि आपकी जो है वो किस तरह की नेचर है। मतलब एक हद होती है, एक लिमिट होती है कि किस तरह की चालाकी। अगर चलो एक इंसान ये कह रहा हो कि नहीं चले टिकट मैं करवा दूंगी, आप नहीं करवाएं, पैसे मैं दे देती हूँ, ले आप दुनिया को भी ये वाली बात बता दिएगा, चले आप
कह कर ही दिखावे के लिए ही ये वाली बात कर लेती हैं, टिकट मैं करवा देती हूँ और लेकिन आप दुनिया को बता दें ये वाली बात। हालांकि सितारा बहुत कुछ करती है लेकिन बताती नहीं है दुनिया को आके। तो आप जो है वो कर भी कुछ नहीं रही, पैसे भी नहीं दे रही आप टिकट के, लेकिन आप क्रेडिट पूरा लेना चाह रही हैं। यानी वही वाली बात के मिठाई की दुकान पे जाके दादा की फातिहा दे रही हैं आप। वाह भी वाह, दिमाग है लेकिन दिमाग में जहालत भी है साथ में। ये दिमाग अगर आपने बच्चों पे लगा लें ना तो थोड़ा बच्चों की तरबियत अच्छी हो जाएगी। अपने उस बेटे पे लगा लें जो बागी हो रहा है और जो गलत लोगों के हाथों में, अल्लाह ना करे जिस तरीके से आप जो है वो उसको बागी कर रही हैं और जिस तरीके से तरबियत आप नहीं कर रही, पढ़ा नहीं रही उसको, तो ये दिमाग आप अपने बच्चों में अगर लगाएं तो आपके कुछ घर के हालात और अपने आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के हालात कुछ सुधर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं छोटी नागिन की। अच्छा, नागिन साहिबा जो है वो एक बात तो ये कह रही थी अपनी वीडियो में कि मैं अब किसी को कोई जवाब नहीं दूंगी और हज़ारों कुत्ते भौंकते हैं लेकिन मैं अब किसी को जवाब नहीं दूंगी। लेकिन वो जवाब भी दे रही हैं साथ साथ, यानी कह कुछ रही हैं, कर कुछ रही हैं, अपनी ही कही भी बात पे जो है वो पलट रही हैं। पहले तो कह रही हैं मैं बात नहीं करूँगी, फिर साथ साथ बात भी करती जा रही हैं कि कुत्ते भौंकते हैं और जो है उनका तो काम ही भौंकना है। और जो है वो जब मैं बद्दुआ नहीं दूंगी लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगी कि अगर अल्लाह करे उनके साथ हो फिर उनको ये वाली चीज़ पता चले। यानी कह रही है मैं बद्दुआ नहीं दूंगी लेकिन बद्दुआ दे भी रही हैं। ये पता नहीं कौन सी दोगली पॉलिसी है इनकी। और ये भी कहा नागिन ने कि जो है मेरे भाई और भाभी, क्योंकि लोग तो सवाल करते हैं, लोग तो जो चीज़ें देखते हैं ज़ाहिर उस पर बात करते हैं। उन्होंने लोगों ये वाली बात कह रहे थे कि आपके भाई भाभी है, किसी ने आपकी इस प्रेगनेंसी का और ये मिसकैरेज का जिक्र नहीं किया, कोई आया नहीं और किसी ने इस पर बात नहीं की। तो वो आज की वीडियो में उन्होंने ज़ाहिर लोग क्वेश्चंस कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो आज अपने तौर पे उसको क्लियर करने की कोशिश की कि मेरे भाई भाभी कभी भी मेरे पास नहीं आते और जो है ना मेरी खुशी में साथ होते हैं ना मेरे गम में साथ होते हैं। बात असल में ये नहीं है, खुशी और गम में तो वो लोग साथ होते हैं लेकिन वो आपके जो आप ड्रामे करती हैं, आप माँ बेटी और आपके खाला और आप जो कुछ ड्रामे करते हैं, चले खाला की बात अभी नहीं करते, जो आपके घर में आप रहते हुए जो ड्रामे करती हैं, आप चाहती हैं कि आपके भाई और भाभी उस ड्रामों में आपके साथ पूरा साथ दें। तो आप फिर वो आप वही वाली बात आ जाएगी कि आपकी इसी बात को कहना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी हुआ आपकी प्रेगनेंसी से लेकर जो है वो डीएनसी तक, वो सब जो है एक ड्रामा था। तो फिर ये वाली बात कहनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब आपके भाई भाभी आपके किसी ड्रामे में इसीलिए साथ नहीं देते क्योंकि उनको पता है ये आप ड्रामा कर रही हैं, ये आप झूठ बोल रही हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। तो वो आप इस चीज़ में आपका साथ क्यों दे। हर आदमी तो एक्टर नहीं होता ना आपकी तरह, हर आदमी तो एक्टिंग नहीं कर सकता। आप अगर एक्ट कोई कर रही हैं, किस चीज़ को ड्रामा करके दिखा रही हैं, तो हर आदमी जो है वो उस एक्टिंग में, उस ड्रामे में आपके साथ क्यों देगा, क्यों वो ड्रामे का जो है वो किरदार बनेगा। सही है, आपकी अगर कोई चीज़ सही होती तो वो उसमें ज़ाहिर है आपके घर वाले भी परेशान होते, आपके घर वाले भी आपके साथ होते। लेकिन जो चीज़ लोगों को ही हो सकता है आपके भाई भाभी को भी ये वाली बात पता हो, क्लियर हो कि ये सब आप जो है झूठ बोल रही हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं किसी चीज़ से, लोगों के रिएक्शन से बचने के लिए। तो ये चीज़ उनको पता हो, इसीलिए उन्होंने जो है खामोशी इख्तियार की, उस पर रिएक्ट नहीं किया। ये उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने आपको आगे झूठा भी नहीं कहा, आपके ड्रामे में नहीं साथ दिया। वो उनका अपना ओपिनियन वो है, अपना जो है हक है उनका इस चीज़ पर। लेकिन जो है उनकी ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक तरीके से आपका साथ इस तरह दिया कि उन्होंने आपको आकर ये नहीं कहा कि आप ये जो प्रेगनेंसी से लेकर डीएनसी मिसकैरेज तक की बात आप कर रही हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये एक तरीके से आपके हक में ज़रूर बात जाती है, लेकिन हाँ ड्रामों में उन्होंने साथ नहीं दिया। अच्छा, डीडी भाई की वीडियो का हमें इंतज़ार है क्योंकि डीडी भाई ने कहा कि वो इंसाफ बीवी का सच बताएंगे कल की वीडियो में, तो हमें बेसब्री से इंतज़ार है उस वीडियो का।
चलिए मैं यहाँ पर अपनी जो है वो एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।